साथियों, भारत का संविधान लागू करो ये घोषणा देते हुए पूरे देश भर से युवा कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। आपको पता है कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। अब उसको लगभग 75 साल होने को आ रहे हैं और 75 साल में संविधान में जो बातें लागू करने के लिए कहा था, जिन बातों के ऊपर अमल करने के लिए कहा था, कहीं ना कहीं वो बातें पीछे छूट रही हैं और लोगों को ये पता नहीं है कि संविधान में क्या बताया गया है, किन के लिए बताया गया है, क्यों बताया गया है और क्या काम करने के लिए कहा है। हमारे साथ युवा साथी हैं जो संविधान का प्रचार प्रसार करते हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम सचिन ढींगिया है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। रिसेंटली मैं वकालत भी कर रहा हूँ और मैं मूल निवासी संघ से और विद्यार्थी संघ से अभी कुछ महीने से ही जुड़ा हूँ। लेकिन मैं अभी अपनी एक बात एमएनटी न्यूज़ के माध्यम से रखना इसलिए चाहता हूँ क्योंकि काफ़ी ज़रूरी हो गया है, क्योंकि हमारे लोग टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी कुछ समाज में आगे बढ़े हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वो टेक्नोलॉजी का फुल यूज़ करें और अपने संविधान के मान सम्मान के लिए आगे और आने का काम करें। जी, ये जो BS4 कैंपेन चल रहा है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए और इसको आप जो बोल रहे हैं कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों तक पहुंच सकते हैं, वो कैसे पहुंच सकते हैं। सबसे पहले BS4 का थोड़ा सा कुछ जानकारी दीजिए। अच्छा, BS4 का मैं ये कहना चाहूँगा कि सम्मान, संवर्धन, सुरक्षा। संविधान की सुरक्षा भी ज़रूरी है, संवर्धन भी ज़रूरी है और सम्मान। हमारे समाज में हम जो बात संविधान की करते हैं, लेकिन संविधान के अगर 2 आर्टिकल की बात करें तो मैं चाहता हूँ कि हमारे समाज का कुछ हिस्सा नहीं बता पाएगा। तो समाज की जो आसान भाषा, जैसे सर बता रहे थे कि संविधान की आसान भाषा में हमको संविधान का प्रचार प्रसार करना चाहिए। ओबीसी में जाए तो हमें 243 आर्टिकल को बताना चाहिए कि वो हिंदू धर्म से अलग है और ओबीसी सिर्फ संविधान के अनुसार सिर्फ ओबीसी है। तो हम उनको कह के क्योंकि ओबीसी इस समय हिंदुत्व की रीढ़ की हड्डी बना हुआ है, अगर वो रीढ़ की हड्डी नहीं टूटी तो हिंदुत्व इतना मजबूत होगा। हिंदू राष्ट्र को मजबूत बनाने का ये जो काम चल रहा है इनका, इस पार्टी का, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि संविधान के प्रति लोगों को जागरूक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और खासकर मैं ओबीसी समाज से गुजारिश करना चाहूँगा कि वह संविधान की सभा को पढ़े और संविधान सभा के भाषणों को समझे कि कैसे बाबा साहब ने उनके समक्ष उनके प्रति जो भावना रखी थी और उसके लिए उन्होंने जो रेजिग्नेशन दिया था ताकि उनको रिजर्वेशन मिल सके। इस विषय में ओबीसी समाज को ज़्यादा समझना चाहिए कि वह किस राह पर चल रहा है और हिंदुत्व कौन से हिंदुत्व को मजबूत कर रहा है जो अभी तक उसका विन्यास करता चला आ रहा है। तो आपके माध्यम से और मैं BS4 के माध्यम से समाज में एक ये मैसेज देना चाहता हूँ कि सबसे पहले हमें ओबीसी की जनसंख्या को जो आधार 1931 में जो जनगणना हुई थी उसको हमें निरंतर रूप से इसको बड़ा आंदोलन खड़ा करने के लिए हमें BS4 में जाकर संविधान के बारे में समझाना चाहिए और उनको एक मांग रखनी चाहिए कि वह कुछ लोग इकट्ठे होकर अपने पास के SDM ऑफिस जाकर वहाँ पर ज्ञापन सौंपे राष्ट्रपति को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके कि कास्ट सेंसन का मुद्दा जो एक बड़ा आंदोलन रूप खड़ा कर सकता है। और उसमें समझ ये है कि क्यों ज़रूरी है, क्योंकि नीति जो बनती है सिर्फ और सिर्फ कास्ट सेंसस के आधार पर बनती है। और आज से कितने साल 1931 में लास्ट जो हुई थी उसके बाद से अभी तक आंकड़े हमारे पास नहीं है ओबीसी की जनसंख्या के। तो ओबीसी की जो जनसंख्या है उसको पता लगाने के लिए उनका जनसंख्या होना बहुत ज़रूरी है और यह जनसंख्या आप तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम अपने लोगों को संविधान के प्रति जागरूक करें। BS4 का मिशन अब राज्य और जिला स्तर पर चलने वाला है। इस पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, हमें उसमें पार्टी या लोग मायने नहीं रखने चाहिए, बस हमें मायने रखना चाहिए कि हम संविधान के प्रति कैसे लोगों को जागरूक करें। अगर हम वहाँ पे भी अपना एक सामाजिक और संगठन की बात करेंगे या किस संगठन की वजह से आपके पास आ रहे हैं तो वहाँ पर मेरे हिसाब से सेपरेशन फैलेगा। तो मैं चाहूँगा कि BS4 का जो मिशन है वो नॉन पॉलिटिकल होना चाहिए और उसमें बिल्कुल सामाजिक दस्ते को रखते हुए उनको हमें बताना चाहिए कि संविधान के प्रति तुम्हारी जो भावना है, मान सम्मान है, किस प्रकार से आपको मिल पाएगा। जी, आपने टेक्नोलॉजी की बात की, संविधान की प्रचार प्रसार, संविधान के बारे में जानकारी देने के लिए ये टेक्नोलॉजी जो है आज के ज़माने की, उसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम ये कर सकते हैं कि हम एक डॉक्यूमेंट्री बना सकते हैं कि संविधान को जो आसान भाषा में, सरल भाषा में हम कैसे आर्टिकल कैसे हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि लोग नहीं समझ पाते, क्योंकि संविधान की जो भाषा है वो बहुत इंटेलेक्चुअल लोगों ने लिखी है। तो हम आम जन में जो हमारे कम पढ़े लिखे युवा वर्ग है उन पर हम
पहुँचाने में थोड़ी दिक्कत महसूस होती है। टेक्नोलॉजी का माध्यम यहाँ पे हो सकता है कि हम सरल भाषा में उसको एक डॉक्यूमेंट्री के रूप में हम उसको बना लें, हक अधिकारों को किस तरीके से हम संविधानिक रूप दे सकें और उन जो अनुच्छेद है उन अनुच्छेद को किस तरीके से हम सरल भाषा में उनको बता सकते हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी का माध्यम मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि जो आप MNT न्यूज़ नेटवर्क भी चल रहा है, ये आसान भाषा में लोगों को समझा पा रहा है कि किस तरीके से हक अधिकारों की बात की जाती है और SC ST OBC को किस मांग को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि टेक्नोलॉजी का माध्यम हमारे SC ST OBC समाज में बहुत बड़े स्तर पर चलाना चाहिए ताकि लोग समझ सके कि टेक्नोलॉजी का माध्यम ही संविधान जो सुरक्षा और सम्मान संवर्धन है वो किस प्रकार आगे बढ़ा। क्योंकि हमारे कुछ ऐसे गांव हैं यूपी में और झारखंड साइड जहाँ पे आज भी बिजली और लाइट जो वहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं प्रोवाइड है, तो हम प्रोजेक्टर के माध्यम से या किसी और तरीके के माध्यम से वहाँ पर हम एक मिशन चला सकते हैं, VS4 का मिशन चला सकते हैं ताकि हम उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करें। और जागरूकता ही मेरे हिसाब से मैं समझता हूँ जागरूकता ही हमारे सामाजिक संगठनों का और हमारी जितनी भी राजनीतिक पार्टी का एक मूल आधार होना चाहिए। ये बहुत बहुत शुक्रिया, सही बात कही भाई ने कि जो टेक्नोलॉजी है आज के तारीख में उसका इस्तेमाल हमने करना चाहिए। फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है या जो भी माध्यम है, जैसे कुछ लोग टेलीग्राम पर होंगे या कुछ साथी जो है इंस्टाग्राम पर होंगे, उन सब लोग संविधान के बारे में जो जानकारी उनको प्राप्त होती है कम शब्दों में वो भेज सकते हैं। MNT न्यूज़ नेटवर्क पर हम रुकते हैं यहीं पर। हमारे MNT न्यूज़ नेटवर्क के चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब पर भी हमें, फेसबुक पर भी हमें लाइक और फॉलो ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। MNT न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।